अगला क्वेश्चन मुमताज खान जी का, जो है झारखंड से। इन्होंने बताया कि 4 महीने पहले ही इन्होंने म्यूचुअल फंड में कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। वो है एचडीएफसी के लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ प्लान में 20,000। इसके बाद इनकी जो अगली स्कीम है वो है आईसीसीआई की आईसीसी प्रू का लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पर 15,000। मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 और एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में 10,000, टोटल 55,000। क्या ये निवेश सही है? एक तो इन्होंने सारे एक ही कैटेगरी चुनी है, बस अलग अलग एएमसीज चुनी है। नीरज जी, योर कमेंट, मुमताज जी का पोर्टफोलियो ठीक है? देखिए, फंड्स तो बहुत अच्छे हैं, फंड्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन जरा स्ट्रेटेजी थोड़ी गड़बड़ है। आपने चारों ही फंड लार्ज एंड मिड कैप लिए हैं, तो कैटेगरी के लिए तो चुन लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई डाइवर्सिफिकेशन किया है अपने पोर्टफोलियो में। तो वही सामान आपने, वही दाल 4 अलग अलग दुकानों से खरीद ली है। इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते हैं, इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा तो ये चारों फंड एक साथ ऐसे ही गिरेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा, जब भी आप कोई नई स्कीम ऐड करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि आपको लार्ज एंड मिड कैप में नहीं जाना है। अब कम से कम आपको 1 साल तो यहाँ रुकना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो भी एग्जिट लोड है या जो भी टैक्स आएगा वो आपको ज्यादा रेट से देना पड़ेगा। तो आप 1 साल तक तो इसमें बने रहिए, लेकिन 1 साल के बाद आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा, अभी थोड़ा पेशेंस रखें। आप सिर्फ 4 महीने हुए हैं अभी आपको निवेश करते हुए, तो घबरा के कोई लॉस में शॉर्ट टर्म में कोई रिडीम करने की ऐसी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 से 7 साल का वक्त तो आपको देना पड़ता है, अगर आपको एक्चुअल में अपनी रिटर्न्स देखनी है। मेरा मानना ये है कि जब भी आपको पूरा 1 साल हो जाए, तब इसमें इन 4 फंड में से 3 में से आप एग्जिट करके कोई 2 फंड आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें से एक आप ब्रॉड मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 टाइप का कोई फंड, इंडेक्स फंड लेना चाहें वो ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, मल्टी कैप ले सकते हैं। तो उससे आपका थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। और अभी जज करने की जरूरत नहीं है, इट्स टू अर्ली कि आपका पोर्टफोलियो को हम जज करें। 4 महीना कोई अवधि नहीं होता इक्विटी बाजार में। कम से कम 5, 6, 7 साल दीजिए अपने निवेश को, और एक अच्छी रिटर्न्स देखने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन मुकेश जी का लेते हैं। ओके, टू रैप अप मुमताज जी, आपका जो है ना, मुझे वो सर ने क्या ना, आपने एक ही दाल जो है 4 अलग दुकानों से ले ली है, तो वो पूरा ओवरलैप भी हो रहा होगा, प्लस वो पूरा सेक्टर भी आप वही फॉलो कर रही हैं, एक ही सेक्टर, एक ही तरह के उसमें जो है इक्विटी से जुड़े हुए जगह पे निवेश हो रहा होगा, तो बहुत डुप्लीकेशन रिपीटेशन है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा। अगला सवाल मैं मुकेश जी का ले रही थी। मुकेश जी जो है आर्मी से हैं। थैंक यू मुकेश जी, हम पर ये भरोसा दिखाने के लिए। इनका पोर्टफोलियो ये रहा। एक्सिस का स्मॉल कैप जिसमें 4,000 की सिप कर रहे हैं मुकेश जी। मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में भी 4,000, आईसीसीआई के फ्लेक्सी कैप में 3,000, एचडीएफसी के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में 3,000, कुल मिला के 14,000 की इनकी सिप बन रही है और 20 साल का निवेश का नज़रिया है। और इन्होंने बताया कि 4 साल में इनकी जो वैल्यू है वो 5 लाख हो गई है और 1 करोड़ पे पहुंचना है इन 20 ईयर्स। क्या कहेंगे आप मुकेश जी को? एक स्मॉल कैप है एक्सिस का, मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है। इसमें रिटायरमेंट सेविंग में और आईसीसी में क्या अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीने? आईसीआईसीआई के फ्लेक्सी कैप में 3,000 और सिमिलरली एचडीएफसी के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में भी 3,000। ओके, तो 14,000 रुपए प्रति माह का इनका निवेश है, 5 लाख का इनका आज की डेट में वैल्यू हो गया है। तो देखिए, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में आपने स्मॉल कैप भी लिया हुआ है, आपने फ्लेक्सी कैप भी लिया हुआ है, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग है जो एक रीजनेबल फंड है, और एक आपने मिराई का लिया हुआ है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो ठीक है। और अगर हम इसमें 12% का रिटर्न एज्यूम करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को जो 1 करोड़ के आसपास पहुंचा पाएंगे आज से 20 साल के बाद में। आपकी अवधि थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। बेसिस दैट मेरा मानना यह है कि आपको पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की फिलहाल तो जरूरत नहीं दिख रही है। और साथ ही साथ लेकिन कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखिएगा, डिसिप्लिन जरूर बनाए रखिएगा, इस जर्नी को बीच में मत रोकिएगा। तो आप अपने निर्धारित लक्ष्य पे जरूर पहुंच जाएंगे।